हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी बन रही है हम वो देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि सेल जो होता है ना, सेल उससे जो होती है वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में चाहिए। वो NADH और FADH2 की फॉर्म में एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है मुझे एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ATP की फॉर्म में चाहिए। तो एक NADH में ना 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एक FADH2 में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में NADH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करते थे क्योंकि सेल को ATP की ज़रूरत होती थी। चलो हम देखते हैं कि कितनी ATP रिलीज़ होती है पूरी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ले रहे हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि डायरेक्ट 2 ATP जो है वो प्रोड्यूस होती है। जो ATP प्रोड्यूस होगी हम इस तरह इससे नीचे लिखेंगे, 2 ATP प्रोड्यूस होती हैं डायरेक्ट, और ग्लाइकोलाइसिस में जो होती है वो 2 NADH जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। अब हमने कहा भी है कि 2 NADH जो होता है ना वो 3 ATP रिलीज़ करता है, और ये NADH वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और उसमें जो है वो ATP में कन्वर्ट होता है इस चेन में। तो ये NADH जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसे ATP में कन्वर्ट कर देगी। अब असूलन तो यहाँ पे 6 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि NADH जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है। एक तो यहाँ पे 2 हैं तो कितने होंगे, 6 ATP जो है वो रिलीज होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिखा है, 4 ATP। 2 ATP कहाँ गए, 2 ATP को हम लोगों ने जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस से जो है वो पैराविक एसिड बनते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से हैं जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पैराविक एसिड बनते हैं। पैराविक एसिड है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो पैरविक एसिड है ये तो साइटोप्लाज्म में बनता है। इसे जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और ये जो है यहाँ से साइटोप्लाज्म से ये क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है। तो इंटर होने से पहले ये पैरविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है क्रेब्स साइकिल में इंटर होने से पहले। तो ठीक है, अब एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे बन गया। यहाँ से क्या हो गया, ये 3 कार्बन है और ये 2 कार्बन बनता है, तो यहाँ से एक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। राइट। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है क्रेब्स साइकिल में जो पहुँचने तक, मींस कि ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचने तक इसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो जो कोएंजाइम ए था वो आता है, वो उसे जो है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन तक पहुँचाता है, लेकिन उसे किराया भी तो देना होता है ना। तो किराया किस फॉर्म में देंगे, हम एनर्जी के फॉर्म में देंगे। तो ये 2 ATP मॉलिक्यूल्स हम यहाँ ये 6 बने, 6 में से 2 ATP मॉलिक्यूल्स हम इस्तेमाल करेंगे पैरविक एसिड को जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन तक एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचाने तक हम ये 2 ATP जो हैं इसे इस्तेमाल करेंगे। एक ATP एक एसिटाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन तक, दूसरा ATP दूसरे, यहाँ पे दो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, तो एक ATP एक को एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन तक पहुंचाएंगे और दूसरा ATP दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम को। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन होती है एसिटाइल कोएंजाइम को पैरविक एसिड से जब ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल में, तो यहाँ पे 2 NADH भी, ठीक है, NADH भी रिलीज होते हैं ऐसा एनर्जी के फॉर्म में। तो ये 6 में से 4 ATP यहाँ पे आ गए, 2 यूटिलाइज हो गए, इस्तेमाल हो गए एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन तक पहुँचाने तक। ठीक है, और ये 2 NADH चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में जाएंगे और ये 2 NADH जो हैं वो 3 ATP प्रोड्यूस, एक NADH 3 ATP प्रोड्यूस करते, तो यहाँ पे 2 हैं, तो टोटल 6 ATP यहाँ पे बनेंगे। ओके, अब यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बनते हैं, जैसे कि NADH FADH हमने वो पढ़े भी थे क्रेब्स साइकिल में। अब ये ATP की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। अब 6 NADH हैं और एक में जो है वो 3 होता है, 6 × 3 तो कितने हुए, 18 ATP, और 2 FADH2 है तो 2 and 2 कितने हुए, 4 ATP। तो नेट ATP कितना हमारे पास बना, 2 ये, 4 ये, 6 ये, 18 ये और 4 ये, तो टोटल कितने हुए, 36 जो हैं वो ATP बनते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एरोबिक रिस्पिरेशन में जो है वो 36 नेट बनते हैं। नेट मतलब कि हम उसमें सिर्फ वो काउंट करेंगे जो हमें मिले हैं, जिनको हमने यूटिलाइज़ किए हम वो काउंट नहीं करेंगे। टोटल कितने हमारे पास आए हम वो देखेंगे, 36 ATP हमारे पास आए हैं।
ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब टूटेगा तो 36 एटीपी जो है वहाँ से ऐसा एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होंगे। अब देखें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो दोनों में होता है ना, एनारोबिक और एरोबिक दोनों में, लेकिन ये जो प्रोसेस हैं ये एनारोबिक में नहीं होते। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी रिलीज होंगे? देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 हो रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी रिलीज हो रही हैं। 2 एटीपी कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? ये ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप से। हमने कहा यहाँ पे कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो डायरेक्ट 2 एटीपी रिलीज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में की मेम्ब्रेन में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली में होती हैं, लेकिन जो है वो प्रोकैरियोट्स में जो है इलेक्ट्रॉन डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होते नहीं हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी कहाँ से बनेंगे? ये जो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स से बनेंगे। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी बनेगी और मिनिमम एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुई ना ग्लूकोज की। देयर इज नो कर्ब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई कर्ब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों एब्सेंट है? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में उसमें तमाम की तमाम मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, इस वजह से प्रोकैरियोट्स में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का एनर्जी बजट का टॉपिक था कि एनर्जी बजट में रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है ऐसा एटीपी की फॉर्म में 36 एटीपी। राइट।